भादो मास का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है। भादो मास चल रहा है। अनंत चतुर्दशी जो 16 सितंबर दोपहर 3 बजे से शुरुआत होगी और 17 सितंबर 11 बजकर कुछ मिनट तक रहेगी। तो विद्या तिथि में 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का त्यौहार मनाया जाएगा। अनंत चतुर्दशी के कुछ विशेष उपाय के बारे में बताऊंगी, जिसके करने से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अनंत चतुर्दशी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजन से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आइए आपको आज मैं अनंत चतुर्दशी की बहुत ही विशेष कथा सुनाती हूँ। कहते हैं कथा सुनने मात्र से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा आप पर बनी रहेगी। तो आप भी कथा सुनिए, औरों को सुनाइए। अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर को ही मनाई जाएगी। बहुत बड़ा विशेष त्योहार है, विशेष तिथि है। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। एक नगर था। उस नगर के राजा बहुत धर्मात्मा थे और प्रजा को संतान की तरह पालन करते थे। उसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उन्हें धन दौलत बहुत था। उनके एक बहू बेटा था। बेटा व्यापार के लिए जब बाहर जाने लगा बिजनेस के लिए जब बाहर जाने लगा तो अपनी बहू से बोला, माँ बाप के चरण स्पर्श किया और बहू से बोला, हे प्रिय, मैं व्यापार के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैं यहाँ से कहीं दूर जा रहा हूँ और जब तक मैं नहीं आऊँ, ये चिड़िया के लिए जो पानी रखा है परिंदे में भरकर, इन पानियों को आप खाली नहीं होने देना। और जो चूल्हे में लकड़ी जल रही है, चूल्हे की आँच किसी भी कीमत पर जब तक मैं घर वापस ना आ जाऊं बुझनी नहीं चाहिए। तो उसकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, जैसी आपकी आज्ञा, आपकी कुशलता जिसमें है मैं वही करूंगी। ये बात हो गई। वो चरण स्पर्श करके और बहू से विदाई लेकर व्यापार के लिए दूर प्रदेश चला गया। काफी दिन बीते, बहू वो परिंदा खाली नहीं होने देती और जो चूल्हे में आग जल रही थी उसे वो ऐसे ही जलती रहती। सदा ये प्रक्रिया चलती रही, काफी लंबी चलती रही। कई वर्ष हो गए। बहू ने सोचा पता नहीं कब आएंगे और रोज पानी भर आती, खाली नहीं होने देती। रोज डेली पानी भर आती और लकड़ी लगा आती चूल्हे में, आज दिन रात बुझने नहीं देती। बेचारी थक जाया करती, सुबह शाम देखती रहती और सास भी ध्यान दिया करती कि मेरा बेटा किसी उद्देश्य से कह के गया है कि चूल्हे की आँच और ये लकड़ी, चूल्हे की आँच नहीं बुझे और ये परिंदे का पानी खत्म नहीं हो। अब उन दोनों को ये बात नहीं था किस पर्पज से कह के गया, लेकिन वो अपने पति की बात मान रही थी। वो अपने बेटे की बात मानकर ये दोनों काम कर रही। एक दिन अनंत चतुर्दशी का व्रत था। अनंत चतुर्दशी का व्रत था, बहू को पता नहीं था और उसी दिन उसके परिंदे का पानी खत्म हो गया और चूल्हे की लकड़ी बुझ गई। अब वह सुबह उठी, देखी तो दौड़ती हुई गई। पहले तो पानी भरा। जैसे ही पानी भरने लगी, पड़ोसन घर लीप रही थी। पड़ोसन से पूछी, अरे आज बड़ी साफ सफाई कर रही हो तुम। सेठ की बहू ने अपनी पड़ोसन से कहा, आज आप बहुत घर की साफ सफाई कर रही हो, क्या बात है? पड़ोसन ने कहा, अरे तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी सास तो व्रत पूजा करती नहीं, क्या तुम्हें भी इस बात का ज्ञान नहीं है? आज कौन सी तिथि है? आज बहुत विशेष तिथि है, लक्ष्मी नारायण का दिन है, अनंत चतुर्दशी। आज के किए जाने वाले दान पुण्य अनंत रूप से प्राप्त होता है। आज के दिन पूजा पाठ की जाने वाली अनंत गुना फल देती है। अगर आप किसी को एक फल दान करेंगे, उसका अनंत गुना आपको फल मिलेगा। तो वो बहू बोली, अच्छा इसका इतना बड़ा महत्व है? बोली, हाँ, अगर परिवार पे कोई विघ्न बाधा संकट आता है, इसे करने से संकट आता है लेकिन टल जाता है। तो बोली, कृपया मुझे इसकी विधि बताओ। बोली, इसकी विधि ये है, अपने घर की पूरे साफ सफाई करो, भरे हुए परिंदे को खाली कर कर साफ पानी भरो और चूल्हा लीप के जलाकर फिर पुए बनाओ। उसमें चना, दूध, दही और बादाम ये सब डाल के घोल के दूध और इसके पुए बनाओ। मिश्री सब डाल के आपको इसके पुए बनाने हैं, 7 अनाज मिला के। बोली, अच्छा।
और सबको मीठे पुए खिलाओ रोट, सबको ये रोट चतुर्दशी सबको खिलाओ, इसके बाद खुद पारण करो पूजा करके। बोली ठीक है। अब परिंदे का पानी भर के रखी थी, गई खाली करी आई। अब सासू खूब बोले लगी, तेरी मति भ्रष्ट है, मेरे बेटा कह के गया था इसका पानी खाली मत करना, चूल्हे की आग बुझने नहीं देना, तूने सारा वही काम किया जो उसने मना किया था। बोले ठीक है। तो वो कुछ नहीं सुनी, पूरे घर को साफ की, बोली चूल्हा तो पहले ही बुझा है, क्यों ना इसे लीप दूँ। अच्छे से लीप दी, गाय का गोबर ले आई, चूल्हे को अच्छी तरह से लीप दिया और यहाँ पानी माँज धुल के दोबारा भर दिया। अब वो आटा ली, दूध, दही, मक्खन, ये चना, काजू सब मिलाकर बढ़िया सा मीठा रोट बनाया। रोट बनाई, फिर पूजा की, 7-8 रोट रख दिया इकट्ठा करके पूजा के लिए कि सुबह मैं खाऊंगी, और रोट बनाकर पूजा कर ली। लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा की, स्नान करके पीला वस्त्र धारण की, लक्ष्मी नारायण की एक साथ पूजन किया। इसके बाद अपने सास ससुर को भोजन परोसा, वही मीठे रोट, और फिर स्वयं खाया उसने। इसके बाद 8-9 रोट अलग से रख दिया था कि रात्रि में कमरे में रख दूंगी, पूजा करनी है, सुबह फिर यही खाऊंगी। अब ये सब काम किया, इतने पे उसका पति आ रहा था। अनंत चतुर्दशी के दिन उसका पति परदेश से लौट रहा था। वो सोचा अब बहुत सारा धन लेके जाऊंगा, मेरे माँ बाप और मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होगी, मेरे माँ बाप मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा खुश एवं प्रसन्न हो जाएंगे, ये मन में कहता आ रहा था और बहुत ज़्यादा खुश था। जैसे गांव के नज़दीक एक जंगल पड़ता है, जैसे ही जंगल को पार करने के लिए बढ़ा, वहाँ एक बहुत ही विकराल नाग मिला। बोला, हे पुरुष, मैं तेरा काल हूँ, अब मैं तुझे ले जाने आया हूँ। उसने विनती की, मैं कई वर्षों से, हे काल देवता, मैं कई वर्षों से बाहर था, आज मैं अपने माता पिता और अपनी पत्नी से मिलने आया हूँ, कृपया मुझे मिलने दो, और शाम रात में मैं अपनी पत्नी की चोटी लटका दूंगा, उस पर चढ़कर तुम मेरे बिस्तर पर आ जाना और मुझे ले चलना। बोला ठीक है। अब वो उसे जाने दिया। अब वो घर गया, सबसे अच्छे तरह मिला, लेकिन चेहरे पे वो मुस्कान नहीं थी जो कई वर्षों बाद लोग घर लौट के आते हैं मुस्कान रहती। चेहरे पे वो मुस्कान थी ही नहीं उसके। पत्नी ने बार बार पूछा, माँ ने पूछा, कुछ नहीं बताया। अब वो मीठे रोट तो उसके लिए भी रखा था, खा लिया। पूजा पाठ पत्नी की थी, बताई नहीं। जब सोने लगा तो अपनी पत्नी की चोटी लटका दी थी। इतने पे अब पति को तो नींद आ नहीं रही थी। अब इतने पे सांप आया। अब वो रोटले में से चने, काजू, बादाम, दूध, दही सब मिलकर बोले, आज इसने अनंत चतुर्दशी की पूजा की है, आज ही इसने व्रत किया और पहला व्रत किया है, पूजन किया है और मीठे रोट बनाए हैं, रोट चतुर्दशी की है। अगर आज इसके पति को कुछ हो गया तो विश्वास उठ जाएगा सभी का। सभी मिलकर बोले, तो क्या किया जाए। सभी भगवान विष्णु का नाम लेकर अस्त्र शस्त्र का रूप धर लिया और उस नाग देवता को मार दिए और टोकरी के नीचे ढक दिया। अब ये सब बातें सेठ का लड़का देख रहा था। सतयुग में सब में जान होती थी, सब बातचीत करते थे, सतयुग की महिमा ही अलग थी। तो ये सब लड़का देख रहा था। अब सुबह उठा और निश्चिंत होकर अब सो गया। जब सुबह उठा, बोला, माँ ये क्या बना है। तो माँ मुंह बनाती हुई बोली, पता नहीं तेरी पत्नी कहाँ से क्या क्या पूछ के आती है पड़ोसियों से, और जो पड़ोसी कहते वही करती है, मेरी तो कोई ये बात सुनती नहीं है। तू कहा था परिंदे का पानी खाली नहीं हो, तो ये खाली करके भरी चूल्हा लिपी, बता तुझे कुछ हो जाता तो। अब पता नहीं ये क्या बना के खिलाई है, इसमें चने, काजू, पता नहीं क्या क्या डाला है इसने। हमें तो खाना पड़ता है बेटा, जो बना के दे देती है। मैं क्या कहूँ इसको, मेरी बात सुनती नहीं। बेटा बोला, हे माँ, आज इसी की वजह से तेरा बेटा तेरे सामने जीवित खड़ा है। बोले क्यों। तो उसने सारी बात बता दी कि मैं परदेश से इतने वर्षों पे वापस आ रहा था, मुझे काल रूपी सर्फ मिला और इसके व्रत की वजह से इसके व्रत की वजह से मेरे प्राण की रक्षा हुई। तो माँ, ये व्रत तो सभी को करना चाहिए।
अब ये धीरे धीरे सारी ये बात गांव में, कोई भी बात होती आग की तरह गांव में फैल जाती है, तो सब की घरों में फैल गई ये बात। अब ये बात राजा तक पहुंची। राजा ने ढिढोरा पिटवा दिया। अगले भादो मास की शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी आती है वो अनंत चतुर्दशी होती है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनवाया। बोला हर अनंत चतुर्दशी के यहाँ कीर्तन भजन होगा, सभी व्रत करेंगे, रोड बनाएंगे और मेरे राज में सभी के प्राणों की रक्षा होगी। तब से ये वहाँ के राजा व्रत करने लगे। कहती हैं जो व्रत करता है उसे फल तो मिलता ही है, जो व्रत नहीं करे, कथा कहे, कथा सुने और कथा सुनाने वाले को, ओंकारी बनने वाले को भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की सदा कृपा बनी रहती है। तो अनंत चतुर्दशी का व्रत सभी जगह नहीं करते, नहीं कर पाइए तो कथा आप अवश्य सुनिए, लक्ष्मी नारायण का पूजन कीजिए और कथा अवश्य सुना कीजिए। कथा सुनने मात्र से सारे विघ्न बाधा संकट दूर हो जाएंगे, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिएगा। आइए भगवान विष्णु के कुछ मंत्रों का जाप करते। ओम विष्णवे नमः, ओम केशवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोपालाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में भगवान विष्णु के जो नाम से आप अवगत हो उसे अवश्य लिखिएगा। अगली वीडियो में अनंत चतुर्दशी की विशेष उपाय डालूंगी, खास उपाय जिसके करने मात्र से सर्वदा आपका कल्याण होगा और सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होगी। जय श्री कृष्ण। कथा जो सुने उसकी भगवान विष्णु सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण करे, उसकी झोली माता लक्ष्मी खुशियों से भर दे, माता लक्ष्मी का सदा वास रहे। हे माँ लक्ष्मी, सब पर कृपा करना, सब पर दया करना माँ। जय माँ लक्ष्मी।